आई विल डिस्कस विद यू मोशन। तो मैंने बताया था कि जो एनटीएससी के लिए हमारे मुख्य टॉपिक थे वो मैंने बताया था मोशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम वहीं से अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो बिल्कुल हम रेस्ट से पढ़ाएंगे और रेस्ट से पढ़ाते हुए हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे कि किस तरीके से रेस्ट होती है, क्या मोशन होती है, क्या टाइप्स होती हैं और क्या रेफरेंस पॉइंट होता है, इन सभी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य पॉइंट है तो उसके केस में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रेस्ट। क्या रहेगा? रेस्ट। कि ये रेस्ट है क्या, पहले हम रेस्ट के बारे में बताएंगे, फिर मोशन के बारे में बताएंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो रेस्ट की डेफिनेशन अगर हम लिखें हैं तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है an object is said to be rest if it does not change its position with respect to टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? रेस्ट। सेम सिमिलर डेफिनेशन अगर हम बात करें किसकी? मोशन की बात करेंगे कि मोशन हमारा है क्या चीज़। तो मोशन का कंसेप्ट भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम करो, एन ऑब्जेक्ट इज said to be motion if it change its position with respect to time, जो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को क्या कर दे? चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम? मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के प्रकार क्या हैं, गति के क्या क्या प्रकार हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स के क्या है? मोशन है। तो 3 टाइप्स के हम मोशन की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट की हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर मोशन दिखाई दे रहा है ना? यस, लीनियर मोशन। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इस नाम से भी इस मोशन को जाना जाता है, ध्यान देना। इसका एक और नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। ये एक प्रकार की मोशन है जिसको हम लीनियर कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर कह सकते हैं या कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा जो कंसेप्ट है आपका उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको नाम दी जाता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, और जो आपका थर्ड वाला केस है, जो थर्ड केस आपका आएगा उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इसके भी कई नाम है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक और नाम है ऑसिलेटरी मोशन। ये सारे कंसेप्ट आपने इस तरीके से आपने पढ़े हैं। अगर हम बात करें लीनियर मोशन की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में लीनियर मोशन। किसकी हम बात कर रहे हैं बेटा? लीनियर मोशन की। कि रेखीय गति क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेखीय गति। अगर हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो उसको कहते हैं रेखीय गति। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। ये कहो, एन ऑब्जेक्ट
इज said to be लीनियर मोशन, क्योंकि लीनियर मोशन ऐसे कर लेते हैं जिससे आपको अगली डेफिनेशन भी इसी में आ जाएगी। लीनियर मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और पाथ। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल सिंपल ही है, द मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। दूसरा कह सकते हो मोशन ऑफ अ वॉकिंग मैन। ठीक है, मोशन ऑफ अ वॉकिंग मैन। ठीक है, एक आदमी जब आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो ये भी इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। सेकंड केस अगर हम बात कर रहे हैं आपसे सर्कुलर मोशन की, दूसरा क्या है, सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन होती क्या है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ आपने देखी। तो सर्कुलर मोशन में आप लिख सकते हो एन ऑब्जेक्ट इज said to be circular motion if it moves around a fixed point और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल तो बहुत है इसके, जैसे द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। आपने देखा होगा आपके घरों के छत पर लगा होता है, तो जो फैन की गति है उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन में कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी कह सकते हो मोशन ऑफ अ मैरी गो राउंड। ठीक है, मैरी गो राउंड। तो ये सारा केस आपने इस तरीके से पढ़ लिया, आपने अच्छी तरीके से देख लिया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हो द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, या कह सकते हो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ये भी इसके क्या चीज़ है, एग्जाम्पल है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको नोट में याद रखना है, इसके अंदर देखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें है आपके पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या आ जाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है अ वर्टिकल लाइन passing through a fixed point which the body rotates और moves। ठीक है, moves। तो इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच द बॉडी रोटेट्स और मूव, उसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपने देखा होगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रेस्ट क्या है। रेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने की है कि वो क्या कह रहा है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। इसमें पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होगी। उसके बाद में अगले केस में उसने स्पष्ट कह दिया इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन, यहाँ पर टाइम के साथ में उसकी स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टाइप्स
टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मैंने बताया लीनियर, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, इनका एक ही नाम है। दूसरा है सर्कुलर मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। थर्ड केस जो आपका है वाइब्रेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। ये सारे क्या चीज़ें आपके एक अच्छे इम्पोर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन। अब मैं आपसे एक और मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हमने क्या नाम रखा है, ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। एनटीएससी में पूछ लेगा कि भैया इसमें से कौन सी किस टाइप की मोशन है, एग्जाम्पल दे दिए हैं। उन मोशनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं पता रहेगा तो आप कैसे समझ पाओगे। तो थर्ड केस जो मेरा सिंपल रह रहा है, जिसको हम क्या कह रहे थे, वाइब्रेटरी कह रहे थे, वाइब्रेटरी मोशन कह रहे थे। किसकी हम बात कर रहे थे, वाइब्रेटरी मोशन की। इसका एक और नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके केस में भी हम क्या करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज said to be vibratory motion, vibratory motion if it moves to and fro about a fixed point, a फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अगर हम सिंपल देखें, जो पेंडुलम होता है, क्या होता है, एक पेंडुलम आपने देखा होगा बेटा, कोई आपकी फिक्स सपोर्ट्स है, उससे आपका क्या चीज़ है, पेंडुलम है। ये आपके पास में एक पेंडुलम है, ये आपकी कोई बॉब है, क्या कहते हैं इसको, बॉब। इसको कहते हैं वॉल क्लॉक पेंडुलम। तो आपने इसको देखा होगा, एक बार आपका इस डायरेक्शन में आएगा और एक बार आपका क्या आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा। इसको सिंपल पेंडुलम हम नाम देते हैं या वॉल क्लॉक पेंडुलम कह देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द मोशन ऑफ अ वॉल क्लॉक पेंडुलम, ठीक है, मोशन ऑफ अ वॉल क्लॉक पेंडुलम। जो घड़ी का हमारा क्या है, पेंडुलम, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल क्लॉक पेंडुलम कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये तो आपका एक सिंपल केस था। मैंने बताया रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा था जिसको हम कहते थे ओरिजिन। क्या कहते थे बेटा, ओरिजिन, और हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। ये इन दोनों नामों से आपका अच्छी तरीके से जाना जाता है कि ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है। आप कह सकते हो कि अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन, एक सिंपल डेफिनेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन इज नोन एज क्या बोलेंगे बेटा उसको, ओरिजिन। एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी रेखा का, जैसे कोई बिंदु है आपके यहाँ से, इसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन, ये एक लाइन है, इसका जो पॉइंट है, जैसे कह दिया हमने ये 1 से स्टार्ट है, ये 0 से स्टार्ट है, 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है वो क्या है, 0 है। ओरिजिन क्या है, 0 है। इस केस में आपने अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर लिया है। या कह सकते हैं अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच द बॉडी रोटेट्स या बॉडी मूव्स इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी आपके क्या हो जाती है, एक डेफिनेशन हो जाती है। तो एक सिंपल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं बेटा आपसे डिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? डिस्टेंस। इसको बहुत से लोगों को पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। हिंदी में भी आप थोड़ा सा याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? दूरी इस शब्द को कहते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं बात करता हूँ द एक्चुअल लेंथ covered by a body with respect to time is called distance। ठीक है। अब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्या बोलेंगे इसको? मीटर। दूसरा केस है CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करें, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये केस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, क्या है, किस तरीके से इसको मेजर करते हैं। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज, तो डायमेंशन को हम कहते हैं केवल L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला M0 L1 T0, या तो ये कह सकते हैं या सिंपल इस तरीके से L कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? L कह सकते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। अब मैं बात करता हूँ द शॉर्टेस्ट path covered by a body with respect to time। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर रहेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इसको मान लीजिए अगर हम बात करें डेल एस से लिखें तो ये कह दीजिए SF माइनस SI। इसका मतलब SF मीन्स है फाइनल पोजीशन और SI का मतलब है क्या चीज़ है? इनिशियल पोजीशन। अगर हम इसके केस की बात करें, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए इसके केस में कोई ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पर लाई है और वो यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये चीज़ याद रखना है। इसको बोलते हैं R1 वेक्टर और ये बोलते हैं R2 वेक्टर। ये आपका X और ये आपका क्या हो जाएगा? Y। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया। तो R1 इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या चीज़ है? B है, तो ये डेल S हो गया। डेल S का मतलब क्या हो गया? अगर हम बात करें
डेल एस बराबर क्या हो गया R2 माइनस R1। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्ट है। अब ये तो नहीं है कि पहले ऑब्जेक्ट O से A पे गया फिर O से B पर गया, तो पहले A से O पर आएगा फिर O से B पर, नहीं, वो यहीं से सीधा क्या करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर देगा। तो ये सारी चीज़ है। अब इसके जो नोट आएंगे इस बिल्कुल सेम रहेंगे। द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, CGS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट may be positive, नेगेटिव और जीरो। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो एक बड़ा ही स्टैंडर्ड एक तरीका है, अगर हम इसको देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो आपने देखा एक फॉर्मूले के केस में, तो इस फॉर्मूले से आपको बहुत सारे आर्टिकल सॉल्व करने को मिलेंगे। जैसे हमारे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, हमारे केस में सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। जो फॉर्मूला है वो याद रखना, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ किसके होगा बेटा, ये मॉड रहेगा डिस्प्लेसमेंट के। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हमेशा डिस्टेंस क्यों रहेगी, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये जीरो भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, हमेशा डिस्टेंस से क्या क्या रहेगा, एक तरीके से छोटा ही रहता है। इसलिए ये फॉर्मूले से आप बहुत सारे कंसेप्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम किस में आएंगे, जैसे हमारे कोई भी एथलीट हो रहा है, एथलीट है तो वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसमें पूछ लीजिए व्हाट इज़ द डिस्टेंस। और वहाँ पर जब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वापस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आकर वो अपनी एंड कर देता है। तो इसमें जो डिस्टेंस रहेगी, क्या रहेगी, डिस्टेंस का जो केस रहेगा, कोई भाई यहाँ से सेंटर से कोई क्या है, वो r डिस्टेंस होगी, तो इसका जो डिस्टेंस रहेगी वो रेडियस r है, तो 2πr चलेगा वो, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या है, उसकी परिधि के बराबर है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद ईच अदर। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है, एक दूसरे को कट कर जाती है, या कह सकते हो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसे मान लीजिए 2πr माइनस 2πr, ये कह लीजिए, पर मैं ये कह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो उनका डिफरेंस क्या आता है, ऑलवेज जीरो आता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, उसके टाइप्स के बारे में बताया, ओरिजिन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके की ये क्वांटिटी है। कल का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद में स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और वेलोसिटी क्या है। इस तरीके से हम इसको 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट अपना ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।